बाद स्वागत है आपका यूपी बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बरेली से, जहां पर युवक अजीत कश्यप के साथ पुलिसिया गुंडागर्दी का मामला आया सामने। और साथ ही बात बहराइच की करेंगे, जहां चौकी इंचार्ज सर्वेश शुक्ला पर घूसखोरी का आरोप लगा है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जनपद बरेली के थाना किला क्षेत्र में सोमवार रात करीब 9 बजे डिलीवरी का काम करने वाले युवक अजीत कश्यप के साथ पुलिस द्वारा गुंडागर्दी का एक गंभीर मामला सामने आया है। अजीत कश्यप ने आरोप लगाया कि जब वह ऑफिस में काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहा था तो किला इलाके के सत्यप्रकाश पार्क के पास वाहन चेकिंग अभियान चल रहा था। इस दौरान चेकिंग ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक वीरभद्र सिंह ने बिना किसी कारण उसे डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसकी आंख और नाक पर गंभीर चोटें आईं। अजीत का कहना है कि चोट लगने के बावजूद उसे वहां 15 से 20 मिनट तक जबरन बैठाए रखा और अभद्र भाषा में बात की गई। उसने आरोप लगाया कि ये सब अवैध वसूली के लिए किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल अजीत को प्राथमिक उपचार दिलवाया। पुलिस विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली और वाहन चेकिंग अभियान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। बहराइच जनपद के मेहनपुरवा तहसील अंतर्गत मोतीपुर थाना क्षेत्र की सोहनी चौकी के इंचार्ज पर घूसखोरी का गंभीर आरोप सामने आया है। ग्राम लालपुर चांदा झार निवासी गोविंद ने आरोप लगाया कि 9 सितंबर की रात गोपिया बैराज के पास चौकी इंचार्ज सर्वेश शुक्ला ने उनकी गाड़ी रोककर तलाशी ली और जेब में रखे 15,000 रुपये जबरन छीन लिए। गोविंद का कहना है कि जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो चौकी इंचार्ज ने फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि यदि सुरक्षा देने वाले ही वसूली करेंगे तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करे। पीड़ित ने इस मामले की लिखित शिकायत मुख्यमंत्री, पुलिस अधीक्षक बहराइच और क्षेत्राधिकारी को सौंपकर निष्पक्ष जांच व सख्त कार्यवाही की मांग की है। अब निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस भ्रष्टाचार के मामले में क्या कदम उठाता है और क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही होती है या वे संरक्षण पाते रहेंगे। सर, आपका? गोविंद सिंह। कहाँ के निवासी हैं? लालपुर चांदा झार। क्या समस्या है आपका? समस्या हमारी ये है कि हम अपने फार्मेसी चलाते हैं। जी, कहाँ पर चलाते हैं? वलही गाँव। जी हाँ। हम मरीज को लेकर आए थे मीनपुरवा। जी। माँ बिंदा हॉस्पिटल। जी। वहाँ हम मरीज को भर्ती करके रात को 9 साढ़े 9 बज रहे थे। हम घर वापस जा रहे थे अपने फार्मेसी पर। सर्वेश शुक्ला मिले, हमें DIG फार्म पढ़ दिया। ये सर्वेश शुक्ला कौन है? सर्वेश शुक्ला चौकी इंचार्ज वलही गाँव, जी, थाना मोतीपुर। तो क्या हुआ? वहाँ मिले, हमको रोके, हम रुके, हमारी तलाशी लिए, पैंट उतरवाए, सब कुछ किए। जी। तलाशी लेने के बाद हमारे पास कुछ नहीं मिला। हमारे पास 15,000 रुपया था, वो ले लिए। हमने बोला सर पैसे क्यों ले रहे हो? तो बोले कि ज़्यादा बोलोगे तो नाजायज़ केस में मुकदमे लगाकर जेल भेज दूँगा। कौन कहा? कौन? सर्वेश शुक्ला। जी। वहाँ पर हम अकेले थे, हम कुछ नहीं किए, हम चुपचाप चले आए घर। जी। मामले की जानकारी किसी उच्च अधिकारियों को दिया गया अभी तक? जी, दिया गया है। हमने सीएम योगी पोर्टल पर ऑनलाइन करवाया है। जी। कप्तान सर के पास ऑनलाइन करवाया है। जी। और सीओ मैडम को दिया है। सीओ मैडम को कब दिए हैं? सीओ मैडम को हमने आज दिया है 15 तारीख को, 15/9/2025। जी। तो आश्वासन क्या मिला सीओ मैडम के द्वारा? सीओ मैडम कही है कि जांच करवाई जाएगी। और कुछ बताएं जांच के उपरांत? हमारा जांच के उपरांत यही है कि जब जांच कराई जाए तो जनता के बीच कराई जाए। जी। आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं हमें इस मामले को लेकर? मांग है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जी। हमें नाजायज ना सताएं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता रामनिवास गुप्ता की रिपोर्ट। गोंडा जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और हाल ही में सामने आई ड्रोन से रैकी व चोरी की शिकायतों की वास्तविकता का स्वयं आकलन करने हेतु पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा देर रात 12 से 4 बजे तक शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रात्रि भ्रमण किया जा रहा है। इस दौरान वे मुख्य बाजार, संवेदनशील चौराहों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और आउटर एरिया में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था
पुलिस पेट्रोलिंग और तैनाती का निरीक्षण कर रहे हैं। एसपी नागरिकों, ग्राम मोहल्ला सुरक्षा समितियों, व्यापारियों और रात्रि पाली में कार्यरत कर्मचारियों से संवाद स्थापित कर उन्हें सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना डायल 112 या नजदीकी थाना चौकी को देने की अपील कर रहे हैं। साथ ही थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे गश्त बढ़ाएं, चौकियों को अलर्ट रखें और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखें। पुलिस बल को सतर्क रहकर गश्ती दल को प्रभावी बनाने और आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए तैनाती मजबूत करने के निर्देश भी दिए हैं। जनपद में निरंतर चेकिंग और पेट्रोलिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा और शांति का भरोसा मिल सके। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। ललितपुर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने अपनी बुनियादी समस्याओं और सुरक्षा से जुड़ी मांगों को लेकर आक्रोश जताते हुए सोमवार को जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकार लंबे समय से अपनी समस्याओं की समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। पत्रकारों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। पदाधिकारियों ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत किए बिना देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था अधूरी है, इसलिए सरकार को ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य उपस्थित रहे और सभी ने एक स्वर में मांगों के शीघ्र निस्तारण की अपील की। प्रादेशिक स्तर पर ज्ञापन है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज एक साथ एक ही समय पर ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी जो संगठन की ओर से जो मुख्य मांगे हैं वो 7 बिंदुएं हैं, जिनका हम आपको शॉर्ट तरीके में बता रहे हैं कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जो प्रांतीय स्तर पर कार्यालय है उसकी हम लोगों ने मांग की है कि दारुल सफा या OCR में हमारे लिए बिल्डिंग में एक भवन दिलाया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जो पत्रकार हैं वहाँ जाते हैं, उनका कोई प्रशासनिक स्तर पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से भेंट करनी है तो वहाँ पर उनका रुकने का एक स्थान हो जाए या अन्य पार्टी स्तर के जो संगठन स्तर के कार्य हैं वो हो सकें। दूसरा विषय है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह ग्रामीण पत्रकारों को भी आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ दिया जाए, उनके परिवारों का मुफ्त कैशलेस इलाज हो सके। बहुत बढ़िया। तीसरा बिंदु है कि शासन स्तर पे कई सारे पत्रकार हैं, आंचलिक पत्रकार हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, लंबे समय से वो क्षेत्रीय स्तर पे अपना योगदान दे रहे हैं, उनको भी पेंशन योजना में शामिल किया जाए। चौथा है कि अगर कोई प्राथमिकी दर्ज होती है, जो हमारे संगठन का सबसे मुख्य बिंदु है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कह रखा है कि पत्रकारों के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज होने से पूर्व उसकी पहले जांच की जाए, पर यहाँ हो ये रहा है कि डायरेक्ट FIR हो जाती है, किसी से कोई पूछा नहीं जाता, ना कोई प्रशासनिक स्तर पर बैठ होती है। तो उसी संदर्भ में हमारी मांग है कि पहले किसी राजपत्रित अधिकारी से पता किया जाए कि वास्तव। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।